टेस्ट में चयनित मेधावी छात्रों का पारितोषिक वितरण होना है। और आज के इस आयोजन की भूमिका निभा रहे हैं शुभम तिवारी जी, जो कि हमारे समाज के लिए एक आदर्श स्वरूप है। और इन्होंने समाज के मेधावी छात्रों को नई दिशा और शैक्षणिक नई ऊर्जा देने के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया है, वह काबिल तारीफ है। किसी भी सभा को सुचारू ढंग से चलाने के लिए अध्यक्ष की आवश्यकता होती है, जिसमें मैं अपने ग्रामीण अभिभावक पिता तुल्य अपने गुरु नागेंद्र चौधरी जी का नाम प्रस्तुत करता हूं। मैं अपनी ओर से उपस्थित सभी लोगों की ओर से इसका समर्थन करता हूं। नागेंद्र, इस पद को सुशोभित कीजिए, कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए मेरा अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहेंगे कि कार्यक्रम की कुछ विशेषताएं हैं। इस आयोजन की जो रूपरेखा ऑलरेडी नियोजित है, प्रायोजित है, वो शिव शंभू स्कॉलरशिप के आयोजक शुभम तिवारी जी के तरफ से है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन चीजों को अभी तक हम लोग जान नहीं पाए हैं, हमारे समाज के लोग जान नहीं पाए हैं, हमारे बच्चे जान नहीं पाए हैं। हम चाहेंगे कि अपने शब्दों से शुभम जी मार्गदर्शन करें, हम लोगों को भी कुछ विशेष जानकारी दें। धन्यवाद। आप तमाम आए हुए सभी छात्र एवं छात्राएं, सभी गुरुजनों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आज आए हैं। हमने एक छोटा सा कार्यक्रम जो काफी दिनों से मेरे मन में चल रहा था कि ऐसा कुछ आयोजन किया जाए ताकि एक कंपटीशन का भावना बने बच्चों के बीच में। ये मेरे मन में आया और मैंने इसकी शुरुआत इसी महीने में जो विगत 21, 22, 23 को अलग अलग विद्यालयों में जाके स्कॉलरशिप टेस्ट कराया था। इस टेस्ट कराने का पर्पस यही था कि बहुत सारी चीजें, जैसे एक इसमें निगेटिव मार्किंग का हमने कॉन्सेप्ट दिया था। बहुत सारे बच्चे को शायद नहीं पता था कि निगेटिव मार्किंग अगर रहे किसी पेपर में तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ऐसा क्या अप्रोच लेंगे कि उसमें सफलता मिलेगी। तो ऐसी कुछ नई नई चीजें जैसे करंट अफेयर्स का देना। करंट अफेयर्स क्या होता है बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं था, तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी उसमें डाला गया हर एक क्लास के लेवल के हिसाब से। इसके बावजूद अभी जब रिजल्ट आएगा तो हो सकता है बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा नंबर होगा, बहुत सारे लोगों का अच्छा नंबर नहीं होगा। इसका पर्पस सिर्फ इस रिजल्ट को पास कराना, इस एग्जाम में अच्छा करना नहीं था। इसका पर्पस यही था कि एक समग्र विकास, मतलब आज से आप प्रयास शुरू करें तो आने वाला जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, जिससे आपका कैरियर, जिससे आपका भविष्य का निर्माण होगा, वो सही हो। तो इसलिए आज से ही आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसी माहौल होना चाहिए जहाँ पे आपको हर एक अगल बगल में जो बैठे लोग हैं उनके बीच में ही कंपटीशन का भावना है। हर लोग एक दूसरे से रेस में लगे हुए हैं यहाँ पे, और लगना भी चाहिए। तो यह टेस्ट कराने का पर्पस यही था। आप क्लास में जो टेस्ट देते हैं 6 से 7 में जाते हैं, 7 से 8 में जाते हैं, वो एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें आप सभी लोग एग्जाम देते हैं और अगले क्लास में चले जाते हैं। ऐसी कोई कंपटीशन नहीं होती है कि कोई फेल कर गया तो बैक हो जाता है। शायद अभी यहाँ के विद्यालयों में ऐसा ही एग्जाम होता है। तो इसका पर्पस यही था कि आप एक दूसरे जो आपस के क्लास आती हैं, 9वीं क्लास में तो सारे 9वीं के लोग ही आपस में टेस्ट देके एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ जो होनी चाहिए, शुरुआत हमने किया है कि ताकि आपस में ही आप कंपटीशन की शुरुआत कर सकें। इसके लिए कुछ नई नई चीजें हमने ऐड किया था। वही था कि करंट अफेयर्स का जानकारी होना और निगेटिव मार्किंग। मेरा मेन 2 फोकस यही था। जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो मुझे काफी बाद में पता चला था कि निगेटिव मार्किंग होता क्या है। जब मैं 12th में था तब मुझे पता चला कि निगेटिव मार्किंग से क्या लॉस होता है। शायद मैं कोई एग्जाम क्लियर कर भी सकता था। आज भी जब मैं कॉपी चेक कर रहा था तो बहुत सारे लोग जो अच्छा हमारे क्लास रखते थे, लेकिन बाद में उनका एग्जाम में नंबर इसलिए कम हुआ कि निगेटिव मार्किंग की वजह से उनका नंबर कम हो गया। उनको पता नहीं था कि नहीं पता है तो नहीं बनाना है। काफी कॉन्फिडेंस के साथ आपको अपना क्वेश्चन टिक करना था।
खैर अभी हम सभी लोगों को, सभी क्लास के बच्चे को उनका कॉपी वापिस देंगे। अगर किसी को आपत्ति होगा उसमें मूल्यांकन में तो मुझे आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तब तक मैं अपने सर महेंद्र चौधरी सर को दूंगा, आपको संबोधित करेंगे 10 शब्द। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी। मैं चाहूंगा कि हमारे विद्यालय के ग्रामीण विद्यालय बिशनपुर मध्य विद्यालय के पूर्व प्राचार्य हरेंद्र चौधरी जी का संबोधन 2-4 शब्दों में हो। हमारे अभिभावक पूर्वधारी नेता, शिक्षक नेता अवधेश तिवारी जी, प्रणव त्रिपाठी जी, हम आगंतुक सभी लोग छात्र एवं छात्रा, आज बड़े हर्ष की बात है कि आज हम लोग इस पद्मश्री वितरण समारोह के आयोजन में के अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। पुरस्कार जो है मतलब आप मनुष्य के आत्मबल को बढ़ाकर उससे मतलब और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देता है। मनुष्य जो है आगे प्रतिस्पर्धा के माध्यम से और आगे मतलब कुछ करना चाहता है और चाहता है कि हम एक दूसरे से आगे बढ़े। आप छात्र छात्राओं से मेरा अनुरोध है कि आप लोग मन लगाकर पढ़ें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आप लोग समय को पहचानिए, क्योंकि जो समय चला जाता है वह दोबारा लौट के नहीं आता। विद्यार्थी जीवन स्वर्णिम जीवन होता है और समय का सदुपयोग कीजिए और समय पर अपना सारा कार्य कीजिए। आप लोगों से मैं कहूँगा कि मकसद ईमानदारी पूर्वक अध्ययन रत होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें और शिष्टाचार और नैतिक शिक्षा पर भी जोर दें, जबकि इसी से संस्कार की बढ़ोतरी होती है। इतना कहकर मैं अपना काम करता है। जय शिक्षक जय शिक्षा।